जरूर कहिएगा कि पैसों से रिश्ते नहीं खरीदे जाते। 10 लाख का चेक अदील भाई ने तुम्हारे लिए भेजा। ये चेक उन्हें वापस दे दीजिएगा और ये वरना जिस कचरे से उठाकर लाई हो ना, वापस वहीं पहुंचा दूंगी। तुम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती हो, कितना अच्छा नसीब है तुम्हारा। मगर मैं क्या करूं, जब उस जैन का चेहरा देखती हूँ ना मुझे गुस्सा आने लगता है। याद रखना, जितना अच्छा कर रही हूँ ना, उतना बुरा भी कर सकती हूँ। अपनी औकात में रहो। मेहरू की सास ने अब आहिस्ता आहिस्ता अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है मेहरू को। मेहरू ये समझती थी कि वो जो चाहे करती रहे, उसे कोई रोकने या टोकने वाला नहीं होगा, मगर मेहरू इस बात से बेखबर थी कि मेहरू की सास उससे 2 हाथ आगे है। जब मेहरू की सास को इस बात का यकीन हो गया है कि मेहरू जो है अपने शौहर जैन को बिल्कुल भी घास नहीं डालती और उसको बिल्कुल इग्नोर करती है और ना ही उसका कोई ख्याल रखती है, बस जैन को वो एक एटीएम की तरह इस्तेमाल करती है। जब भी चाहती है, जितने भी चाहती है, उससे पैसे निकलवा कर और अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करती है और अयाशियाँ कर रही है। लेकिन मेहरू की सास ने अब खुले आम बिल्कुल आमने सामने बिठा कर खड़ा करके उसे ये बात कह दी है कि अगर तुम जैन को खुश नहीं रख सकती तो तुम्हारी इस घर में कोई भी जगह नहीं है। ये याद रखो कि जिस कचरे से तुम्हें उठाकर मैं लाई थी, मैं तुम्हें वापस वहाँ पर फेंक दूंगी, और मैं जितना अच्छा तुम्हारे साथ कर रही हूँ ये मत भूलना कि मैं इतना बुरा भी कर सकती हूँ। जब सास की तरफ से मेहरू को धमकी मिलना शुरू हो गई है और सास के बिहेवियर में बदलाव मेहरू ने देखा है, तो मेहरू अब ये सोचने पर मजबूर हो गई है। और यही सारी बातें जब मेहरू अपनी माँ से डिस्कस करती है तो आलिया बेगम भी मेहरू को यही समझाती है कि तुम क्यों बेवकूफ़ बनी हुई हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, बस तुम्हें सिर्फ जैन को ही तो कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल कर लो तो तुम्हारी सास और उसकी सारी दौलत जो है वो तुम्हारे इख्तियार में होगी। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती और तुमने कब से दिल से सोचना शुरू कर दिया है, तुम दिमाग से क्यों नहीं सोचती हो। आलिया बेगम अपनी बेटी की आंखों पर दिन ब दिन लालच की पट्टियां बांधती जा रही है और मेहरू भी अपनी माँ के कहे पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी जो है ख़राब कर रही है। लेकिन मेहरू को जिस तरह का शौहर चाहिए था उस तरह का शौहर तो मिला नहीं। लेकिन अब सलमान की उस घर में एंट्री हो चुकी है जहां पर मेहरू की शादी होकर अपने ससुराल में गई है, तो उनके ससुराल का ही एक बहुत वफादार नौकर जो था उसका बेटा है सलमान, और अब सलमान ने अपने बाबा की जगह संभाल ली है और मेहरू की सास को सलमान पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और सलमान का भी आना जाना उनके घर में खुले आम है। अब मेहरू जो है अपने शौहर की कमी को सलमान के ज़रिए पूरा करेगी और जब जैन को इस बात का शक हो जाएगा कि मेहरू मुझसे ज़्यादा सलमान पर फोकस करती है, उसको टाइम देती है, उसको अहमियत देती है, तो ये बात जैन से बर्दाश्त नहीं होगी और जैन अब इस बात को लेकर मेहरू के साथ झगड़ा करेगा। लेकिन मेहरू यही चाहेगी कि दौलत जो है वो जैन की हो और ख़ूबसूरती और हुस्न जो है वो सलमान को हो, क्योंकि सलमान को तो पहले से ही पसंद करती थी मेहरू, लेकिन दौलत की खातिर उसने सलमान को ना सिर्फ सलमान को ना बल्कि हादी को भी ठुकरा कर जैन से शादी कर ली। मेहरू को दौलत और दुनिया सबको मिल चुकी है, लेकिन मन चाह साथी जो वो चाहती थी उसे वो नहीं मिल सका। उधर दूसरी जानिब अगर बात की ज़ारा की, तो ज़ारा अपने बाबा के साथ बिल्कुल भी उस तरह का बिहेव नहीं करती जिस तरह उसे करना चाहिए। ज़ारा की आंखों पर आलिया बेगम के चढ़ाए हुए पर्दे हैं और आलिया बेगम ने ज़ारा के दिल में बहुत जहर भर रखा है उसके अपने सगे बाप के लिए। लेकिन फिर भी ज़ारा के जो बाबा हैं वो यही चाहते हैं कि ज़ारा की आंखें खुल जाएं और वो इस बात को और इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि ज़ारा के बाबा के दिल में ज़ारा के लिए बहुत ज़्यादा जगह और बहुत ज़्यादा प्यार है। यही बात हादी भी ज़ारा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ारा इस बात को लेकर हादी के साथ भी उलझ जाती है और हादी को यही कहती है कि तुम उस शख्स की तरफदारी कर रहे हो जिस शख्स ने मुझे ज़िंदगी में
सबसे ज़्यादा दुख दिए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा एहसास होता था कि मेरे बाबा नहीं हैं। मेरी मम्मा के ना रहने के बाद बाबा ने मेरी खबर नहीं ली, लेकिन ज़ारा इस बात से बेखबर है कि बाबा तो हमेशा ज़ारा से मिलना चाहते थे, लेकिन आलिया बेगम कोई ना कोई रुकावट डाल देती थी। लेकिन अब भी उनको इतना एहसास है और वो कुछ ना कुछ अमाउंट जो है ज़ारा के नाम पर भेजते रहते हैं, लेकिन उनको इस बात का यकीन है कि वो पैसे जो ज़ारा के लिए वो भेजते हैं वो ज़ारा तक नहीं पहुंचते, बल्कि आलिया बेगम ही रख लेती है। तो इस बार उन्होंने जो एक बहुत बड़ी अमाउंट का चेक हादी के हाथ भिजवाया था, हादी में इतनी हिम्मत ना हुई कि हादी ज़ारा को वो पैसे दे सके। हादी ने इस बार वो चेक जो है वो अपने मामू जान के हाथ में दिया है और कहा है कि ये ज़ारा तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन ज़ारा के सामने जब वो चेक रखा जाता है तो ज़ारा वो लेने से इनकार कर देती है और ये कहती है अपने अंकल से, जिसको अबू कह के पुकारती है, तो कहती है कि जब आपकी अदील साहब से इस बार मुलाकात हो तो उनसे इतना कह देना कि रिश्ते जो है पैसों से नहीं ख़रीदे जाते, उनको एहसास और टाइम की ज़रूरत होती है। लेकिन आलिया बेगम जो है वो चेक ललचाई हुई नज़रों से देख लेती हैं और वो चेक भी वो अठियाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आलिया बेगम के जो शौहर हैं वो मुनीर कोशिश यही करते हैं कि ये पैसे इस बच्ची के हैं तो उसे ही मिले। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त में। ड्रामा सीरियल मफाद परस्त की कहानी जो है दिन ब दिन बहुत ही खूबसूरत होती जा रही है और चाहने वाले भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको इस ड्रामे में किसका किरदार पसंद है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।